पहाड़ी गांव की शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रमन अपनी पुरानी लकड़ी की रेडी को संभालता हुआ चौराहे की ओर बढ़ रहा था। रमन बहुत गरीब था। उसका पूरा परिवार इसी एक ठेले पर बिकने वाली खुशबूदार अंडा बिरयानी के भरोसे चलता था। घर की कच्ची छत हर बारिश में टपकती थी और चूल्हा जलाने के लिए रोज कमाना जरूरी था। हे भगवान, बस आज बारिश रुक जाए। दिन भर से 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई। अगर आज बिरयानी नहीं बिकी तो सब खराब हो जाएगा और राधा को खाली हाथ क्या जवाब दूंगा। जैसे ही उसने ठेला लगाया, बारिश और तेज हो गई। आसपास के दुकानदार शटर गिराकर घर चले गए। रमन खुद सिर से पांव तक भीग रहा था, लेकिन उसने फटी पन्नी से अपनी मिट्टी की हांडी को सुरक्षित ढक दिया ताकि बिरयानी खराब ना हो। रात के 8 बज चुके थे। ठंड बढ़ रही थी और सन्नाटे में रमन पेड़ के नीचे बेबस खड़ा था। तभी अचानक कीचड़ उड़ाती हुई एक बड़ी चमचमाती कार आकर उसके ठेले के पास रुकी। कार से शहर का एक साहब उतरा। ओ भाई, आगे पहाड़ धंसने से रास्ता बंद हो गया है। क्या कुछ गर्मा गर्म खाने को मिलेगा? बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, बिल्कुल ताज़ी अंडा बिरयानी तैयार है। आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी पत्तल लगाता हूँ। रमन ने तुरंत चूल्हा सुलगाया। जैसे ही मिट्टी की हांडी का ढक्कन खुला, खड़े मसालों, देसी घी और बासमती चावल की महक से पूरी सड़क महक उठी। रमन ने प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी और उबले तले अंडे परोस दिए। अरे वाह भाई, क्या जायका है। बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा सोंधा स्वाद नहीं मिलता। भाई, 2 प्लेट और पैक कर दो। साहब ने तृप्त होकर खाना खाया और खुश होकर रमन के हाथ में 2000 रुपए का नोट रख दिया। रमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन पास ही खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। विक्रम गांव का लालची किराने वाला था। एक गरीब बिरयानी वाले के हाथ में 2000 रुपए देखकर उसकी आंखों में जलन की आग जल उठी। अगली शाम जब रमन ने दुकान लगाई, विक्रम अपने 2 चेलों के साथ वहां पहुंच गया और तमाशा खड़ा करने लगा। अरे गांव वालों, सावधान! ये रमन सड़े अंडे और बासी चावल की बिरयानी बेच रहा है। कल रात जो शहर वाले खाकर गए थे, सुना है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कोई इसका खाना मत छूना। नहीं विक्रम भैया, ये झूठ है। मेरी पत्नी राधा रोज सुबह ताज़ा मसाला पीसती है। मैं कभी बेईमानी नहीं करता। गांव वाले डरकर पीछे हटने लगे। रमन का दिल टूट गया और वो सिर पकड़कर बैठ गया। तभी वही बड़ी कार दोबारा आकर रुकी। कार से वही साहब अपनी पत्नी और 2 दोस्तों के साथ बाहर निकले। अरे रमन भाई, आज हम खास शहर से तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने आए हैं। मेरी पत्नी को तुम्हारी बिरयानी इतनी पसंद आई कि आज घर में खाना ही नहीं बना। साहब की बात सुनते ही विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। गांव वालों को समझ आ गया कि विक्रम सिर्फ अफवाह उड़ा रहा था। देखते ही देखते रमन के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी और 1 घंटे में पूरी हांडी साफ हो गई। विक्रम शर्मिंदा होकर चुपचाप खिसक गया। रमन की अंडा बिरयानी की खुशबू अब सिर्फ उस छोटे से चौराहे तक सीमित नहीं थी। उसकी मेहनत और लाजवाब जायके की चर्चा आसपास के कई गांवों और शहरों तक फैल चुकी थी। महीनों की कड़ी धूप, बरसात की मार और पाई पाई जोड़कर रमन ने आखिरकार अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। उसने मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ली और बड़े गर्व से बोर्ड लगाया, रमन अंडा बिरयानी सेंटर। उद्घाटन की शाम दुकान पर तिल धरने की जगह नहीं थी। मिट्टी की हांडियों से उठती देसी घी और खड़े मसालों की महक पूरे इलाके को महका रही थी। लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूर खड़े गांव के लालची दुकानदार विक्रम की आंखों में ये कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका चेहरा जलन से काला पड़ रहा था। तभी अचानक विक्रम के भेजे 2 आवारा गुंडे दुकान में घुसे। उन्होंने ग्राहकों को धक्का दिया और एक लड़के ने जानबूझकर बिरयानी की भरी प्लेट जमीन पर दे मारी। अरे रुको सब लोग, कोई मत खाना ये खाना। देखो इस बिरयानी में क्या निकला है। इसमें तो काले कंकर और पत्थर भरे हैं। ये आदमी अमीर बनने के चक्कर में हम सबको जहर खिलाकर मारना चाहता है। दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया। जो लोग मजे से खा रहे थे उनके हाथ रुक गए और वे सहम कर पीछे हटने लगे। रमन के हाथ कांपने लगे, आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर सफाई देने लगा, लेकिन वे गुंडे काउंटर पर हाथ मारकर तोड़ फोड़ करने की कोशिश करने लगे।
तभी दुकान के सबसे कोने वाली मेज से गांव के नए सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह बड़ी गंभीरता से उठ खड़े हुए। वे सादे कपड़ों में अपने परिवार के साथ भोजन करने आए थे। थानेदार भारी कदमों से आगे बढ़े और जमीन पर गिरे कंकड़ को अपने हाथ में उठाया। उन्होंने अपनी तीखी नजरों से पत्थर को परखा और फिर उस लड़के की आंखों में देखा। झूठ बोलते जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अगर ये कंकड़ बिरयानी के साथ हांडी में पका होता तो इस पर मसालों का रंग और तेल चढ़ा होता। ये कंकड़ तो पूरी तरह सूखा और साफ है। इसे तुमने अभी अभी अपनी जेब से निकालकर प्लेट पर पटका है। सच सच बको, किसके कहने पर यह तमाशा खड़ा किया है? दरोगा साहब, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें तो विक्रम सेठ ने 200-200 रुपए और शराब का लालच देकर भेजा था ताकि रमन की नई दुकान पहले ही दिन बदनाम होकर बंद हो जाए। थानेदार ने दोनों लड़कों की गर्दन पकड़ी और सीधे थाने भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने विक्रम पर साजिश रचने और शांति भंग करने के जुर्म में भारी जुर्माना ठोक दिया। रमन की ईमानदारी और जायके की पूरे बाजार में एक बार फिर जय जयकार हो गई। उस घटना के बाद रमन के काम में ऐसी बरकत हुई कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। कुछ ही सालों में उसने हाईवे के किनारे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत फैमिली रेस्टोरेंट खोल लिया। उसकी लगन और साफ नीयत की मिसालें पूरे जिले के अखबारों में छपने लगीं। रमन ने गांव में अपनी कच्ची झोपड़ी की जगह एक आलीशान पक्का मकान बनवा लिया, जहां बरसात में छत से पानी नहीं टपकता था। दूसरी तरफ रमन की ये तरक्की देखकर विक्रम की रातों की नींद उड़ गई। जलन के मारे उसने भी अपनी परचून की दुकान बंद करके हाईवे पर एक भोजनालय खोल लिया। लेकिन विक्रम के दिल में सेवा नहीं, सिर्फ अंधा लालच था। उसने मुनाफा कमाने के चक्कर में सड़े हुए अंडे, बासी चावल और घटिया मिलावटी तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 2 ही हफ्तों में उसकी दुकान का खाना खाकर दर्जनों लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मामला प्रशासन तक पहुंचा। खाद्य विभाग ने विक्रम के भोजनालय पर छापा मारकर उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। कोर्ट कचहरी और जुर्माने के चक्कर में विक्रम की सारी जमा पूंजी लुट गई और वो पाई पाई का मोहताज हो गया। एक सुनहरी शाम जब रमन अपनी नई गाड़ी से गांव के पुराने चौराहे से गुजर रहा था तो उसकी नज़र सड़क किनारे धूल में बैठे एक फटेहाल इंसान पर पड़ी। ध्यान से देखा तो वो विक्रम था। विक्रम अपनी पुरानी बंद दुकान की सीढ़ियों पर फटे कपड़ों में सिर पकड़े बेबसों की तरह रो रहा था। रमन ने बिना एक पल गवाए गाड़ी रोकी और सीधे चलकर विक्रम के सामने जाकर खड़ा हो गया। विक्रम भाई, राम राम। आप इस भरी दोपहरी में यहां धूल में क्यों बैठे हैं? सब कुशल मंगल तो है? रमन, तुम? भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने हर मोड़ पर तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, तुम्हारी दुकान जलवाने की कोशिश की, तुम्हें बदनाम किया। और आज देखो, ऊपर वाले की लाठी ऐसी चली कि मैं सड़क पर आ गया। मेरे पास आज 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं। पुरानी बातें भूल जाइए विक्रम भाई। वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। इंसानियत बदले की भावना से कहीं ऊंची होती है। अगर आप चाहें तो मेरे हाईवे वाले रेस्टोरेंट में पूरे राशन और स्टोर का जिम्मा संभाल सकते हैं। मुझे किसी अपने और जिम्मेदार इंसान की ही तलाश थी। रमन, तुम इंसान नहीं, सच में फरिश्ते हो। जिस इंसान को मैंने मिटाना चाहा, आज उसी ने मुझे डूबने से बचा लिया। मैं कसम खाता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी से तुम्हारा साथ निभाऊंगा। रमन ने विक्रम को सीने से लगा लिया। गांव के लोग दूर खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे और हैरान थे कि कैसे एक गरीब बिरयानी वाले ने न केवल अपनी गरीबी को परास्त किया, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के अंदर की बुराई को भी अपनी अच्छाई से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, अगर नीयत में खोट न हो और मेहनत में सच्चाई हो तो सफलता का सूरज एक दिन ज़रूर चमकता है और नेकी हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है।